एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होता है कि मुझे हमेशा ही कंटेंट की कमी रहती है। तो आज मैं लाई हूँ आपके सामने मेरा एक, मैं पता नहीं क्यों मैं ऐसे बात करती हूँ, जो भी ठीक है। मैं आज लाई हूँ आप लोगों के सामने एक मेरी बुक कलेक्शन, एक शॉर्ट बुक कलेक्शन। और एक्चुअली मेरी बुक है नहीं। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये मेरी बुक्स नहीं। मैंने इस चीज़ को मैं पहले भी मैंशन करा है। ये मेरी दीदी ने मुझे दिया है पढ़ने के लिए। अब आई डोंट नो कि उन्होंने मुझे हमेशा के लिए दिए है या जो भी है। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली पढ़ने के लिए दी हैं और मैं पढ़ रही नहीं हूँ इन बुक्स को। उसके बजाय मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ, वो सब तो जो भी है। तो अब मैं सबसे पहले मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स हैं मेरे पास इस वक्त, जिसमें से एक बुक मेरी है जो मैंने परचेज़ करी है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि मैंने ये वाली बुक परचेज़ करी थी और अभी तक पढ़ी नहीं है। ये उस दिन जितनी बड़ी थी तब से उतनी ही है। मैं अभी फ़िलहाल कौन-सी बुक पढ़ रही हूँ, इन बुक्स में से ही एक। मुझे इस बुक को पढ़ने का मतलब 10th क्लास से शौक था। मैं जानना चाहती थी कि हुआ क्या आगे, हुआ क्या? और अगर आप समझ पा रहे होगे तो ये कौन-सी बुक है, ठीक है। आप टाइम स्टैम्प के साथ लिख सकते हो कि मैं कौन-सी बुक की बात कर रही हूँ यहाँ पे। आप लोग समझ ही होंगे। सो सबसे पहले मैं आपको पूरी कलेक्शन दिखाती हूँ। सो दीज आर दी बुक्स जो मेरे पास अभी फ़िलहाल पड़ी हुई हैं। ये है वो बुक्स। ओके, सो मैं एक-एक करके आपको बुक्स के बारे में जितना मुझे पता है, एक्चुअली मैंने एक भी बुक इनमें से अभी तक कंप्लीटली पढ़ी नहीं है, तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि आपको ये बुक परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। ख़ैर ये तो कोई भी वैसे बता नहीं सकता है, रिव्यू दूँगी मैं बस ये बता रही हूँ कि ये बुक्स मेरे पास हैं और मैं इन्हें पढ़ूँगी, ठीक है। सबसे पहले वेरी फ़ेमस, ये शायद बेस्ट सेलर भी रह चुकी है, अगर इसमें लिखा होगा तो, इकिगाई। इकिगाई ये बुक तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और एकदम नई सी लग रही है। मुझे लग रहा है दीदी ने भी नहीं पढ़ी शायद। हाँ, नहीं उन्होंने पढ़ी हुई। ये काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस बुक है और ये बेसिकली एक सेल्फ हेल्प बुक है। मोटिवेशनल बुक जो मतलब कि हमें बताएगी कि हमें यहाँ इतने बजे उठना चाहिए सुबह, मतलब जो भी चीज़ें कि हमें हेल्प करेगी, हमें एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करेगी। सो दिस इज़ इकिगाई। मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं है तो मैं इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ कि इसमें ये है, इसमें वो है, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं एक्चुअली। तो ये बुक बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। इवन जब मैं एक डेंटिस्ट के वहाँ गई थी ना, उन्होंने भी जो टेबल थी, वेटिंग रूम जो था, वहाँ पे ये बुक रखी हुई थी। तो ये बुक है इकिगाई। वैसे मेरे पास एक और बुक है द नागास इकिगाई बुक। ये मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, पढ़ लूँगी तो मैं बताऊँगी इसमें क्या है। सो इस बुक को यहाँ पे रखते हैं। सो द नेक्स्ट बुक इज़, ये काफ़ी पतली सी बुक है। मैं इन बुक्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि वाह यार कितनी अच्छी बुक्स है, मुझे इन्हें पढ़ने का मन है, बट ये मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। एंड दिस इज़ एज अ मैन थिंक इट बाय जेम्स एलन। नाम प्रोनाउंसिएशन कुछ भी गलत हो रहा होगा तो आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश सब बहुत ही वाहियात है, तो कुछ भी गड़बड़ होगी तो आई एम रियली सॉरी। इवन मैं बुक को ऐसे कंटिन्यूसली पढ़ भी नहीं पाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो मुझे पता नहीं होता है। तो मैं फ़ोन लेके बैठे रहती हूँ कि वर्ड लिख लिया, उसकी मीनिंग लिख ली, वर्ड लिख लिया, उसकी मीनिंग लिख ली। कभी-कभी करती हूँ, वैसे इतनी अच्छी बच्ची हूँ नहीं, मैं इग्नोर कर देती हूँ उस चीज़ को। तो ये रही दूसरी बुक। और जहाँ तक है ना, मुझे भी ये लगता है कि मुझे लगता है कि ये फ़िलॉसफ़िकल ऐसी सेल्फ हेल्प बुक ही है ये, मुझे लगता है जितना है। मैंने पढ़ी नहीं है, बट जितना मैंने सर्च करा है इसके बारे में, ये एक सेल्फ हेल्प बुक ही है। इकिगाई की तरह है कि नहीं पता नहीं, बट दिस इज़ ऑल्सो अ सेल्फ हेल्प बुक, ओके। सो द नेक्स्ट बुक दैट आई हैव इज़ a novel which is a fictional novel, One Amazing Thing by Chitra Banerjee Divakaruni. I'm really sorry for the pronunciation again. तो ये रही वो बुक, वन अमेजिंग थिंग, दिस इज़ दी बुक। तो इसका कलर मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, कलर अच्छा है इस बुक का। और ये जैसे कि आप देख सकते हो मेरी दीदी ने इसे पढ़ रखा है, वो काफ़ी छोटा सा है, देखो इसका टेक्स्ट काफ़ी छोटा है, तो खैर। तो ये बुक एक नॉवल है एंड हाँ, दिस बुक इज़ अ नॉवल। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ मैं यहाँ पे लिख लूँगी एडिटिंग में, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो। ये नॉवल है और ये एक फ़िक्शनल नॉवल है जहाँ तक है मुझे लग रहा है। सो ये बुक भी मैं पढ़ूँगी। मुझे बुक्स के बारे में जितना मैंने पढ़ा ना, मतलब ये बुक्स के बारे में मैंने जो एक-एक, दो-दो चीज़ें पढ़ी कि ये बुक्स इस बारे में, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि यार ये बुक मतलब अच्छी होंगी। जैसे इकिगाई है, मुझे इसे पढ़ने का बहुत मन था, बट फिर मैं एन फ्रैंक वाली बुक को रेज़िस्ट ही नहीं कर पाई। मुझे उसे पढ़ने का इतना ज़्यादा मन हो गया, मैंने वो शुरू ही कर दी सीधे। आप सोच सकते हो कि मैंने उस बुक को शुरू कर दिया और जबकि मैं ऑलरेडी एक बुक पढ़ रही थी, मैंने वाली बुक शुरू कर दी। और ये बुक भी कोई कम अच्छी नहीं है। दिस बुक इज़ लेजेंडरी, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई गोदान। जैसे कि आपको पता होगा मैंने वाली बुक परचेज़ करी है, इसलिए एकदम नई सी पड़ी हुई है ये। वो भी नई है बाकी बुक्स, बट वो उन्होंने पढ़ी हुई हैं। सो ये रही प्रेमचंद बाय गोदान, सॉरी गोदान बाय प्रेमचंद। और ये मैंने बहुत ही कम पढ़ी है, मैंने इतनी ही पढ़ी है अब तक ये बुक।
आप यहाँ पे बुक मार्क देख सकते हो, बहुत कम पढ़ी है मैंने बुक। तो ये बुक मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मन था इस बुक को पढ़ने का। अमेजिंग थिंग, ये 2 नॉवेल्स मेरे पास है, बाकी सारी दूसरी बुक्स हैं। सो दिस इज़ अगेन गोदान बाय प्रेमचंद। ये बुक को मैं तीसरी बार मेंशन कर रही हूँ अपने पूरे के पूरे चैनल में, क्योंकि मुझे बुक बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट बुक इज माय फेवरेट एंड विच आई एम करेंटली रीडिंग इज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। इस बुक को पढ़ने के लिए मतलब मैं इतना, मुझे ऐसा था कि मुझे बुक खरीदनी है और सामने से मेरी दीदी ने मुझे फोटो भी चुराने कहा ये बुक मेरे पास पड़ी है, तुझे चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल चाहिए, मुझे बुक पढ़नी थी, और एकदम बिल्कुल नई सी हालत में। ये भी मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, मतलब जितनी भी पढ़ी है बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब इसको पढ़ के ऐसा हो जा रहा है कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो ये है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक, और ये बुक मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत सारी फ़नी फ़नी चीज़ें भी हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी फ़नी चीज़ें जो मैंने अभी तक पढ़ी, जो एन अपने बारे में बताती है, एंड कुछ बोलती है अपने क्लासमेट्स के बारे में, बच्चा ऐसा है क्लास का, ये बच्चा ऐसे है। तो वो बहुत फ़नी होता है, वो वाला पार्ट वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो एन फ्रैंक अबाउट द ऑथर लिखा हुआ है सबसे शुरू में, मैंने पढ़ा था। तो इमोशनल भी है ये बुक काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये इस बुक के बारे में जब हमने 10th क्लास में जाना था तभी हमें पता चल गया था कि इमोशनल होने वाली है बुक, क्योंकि इट्स नॉट ईजी भाई कि तुम ऐसे पूरी की पूरी दुनिया से अलग हट के कहीं ऐसे किसी सीक्रेट सी जगह पे छुपे हुए हो, वो भी अपनी जान बचाने के लिए। तो ये इन्होंने लिखा है, नॉट बीइंग एबल टू गो आउटसाइड अपसेट्स मी मोर देन आई कैन से, एंड आई एम टेरिफाइड और हाइडिंग प्लेस विल बी डिस्कवर्ड एंड दैट वी विल बी शॉट। बहुत बुरा लगा मुझे ये पढ़ के, मतलब ऐसा हुआ क्या वो। और नेक्स्ट इसके बाद मैं पढ़ूंगी गोदान। ये तो मुझे पढ़नी है, मैंने आधी छोड़ दी। सोचो एन फ्रैंक वाली बुक मुझे कितनी अच्छी लगी, वो कितना मुझे इंटरेस्ट आया होगा उसे पढ़ने में कि मैंने गोदान वाली बुक को आधा छोड़ दिया था। ओके सो हाँ, अगेन दिस इज ऑटोबायोग्राफी नॉन फिक्शनल बुक है ये। तो नेक्स्ट है मेरे पास लियो टॉल्सो। लियो टॉल्सो, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, आई एम रियली सॉरी। द फेमस स्टोरीज ऑफ लियो टॉल्सो। ठीक है, तो ये रही बुक। स्टोरीज है इस बुक में, जैसे कि यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, टाइटल दे रखा है यहाँ पे, अलग अलग स्टोरीज दी हुई हैं। तो ये नॉन फिक्शनल स्टोरीज हैं। बुक मेरे पास जो है इंडियाज ट्रिस्ट विद डेनेस्टी, इंडियाज ट्रिस्ट विद डेनेस्टी। तो ये बुक पता नहीं इंटरेस्टिंग होगी भी कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ाई वाली टाइप की बुक है। मतलब कुछ इकोनॉमिकल चीज़ें होंगी इसमें, कुछ ऐसा। अब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि वैसी टाइप की कुछ बुक होगी। तो ऐसी बुक्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं इसे पढ़ूंगी। ये ज़्यादा नॉलेजेबल बुक है ना, मतलब जहाँ नॉलेज वाली चीज़ है वहाँ मैं किसी काम की नहीं हूँ। तो नॉलेजेबल वाली चीज़ों से तो मैं दूर ही रहती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो इसे मैं लास्ट में पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे ये बुक्स पढ़नी है पहले। मुझे वन अमेजिंग थिंग पढ़नी है। मैंने ऐसे अपने दिमाग में एक वो बना रखा है ऑर्डर, कि मैं ये वाली बुक पढ़ूंगी, ये वाली बुक पढ़ूंगी, ये वाली बुक पढ़ूंगी। तो देखते हैं मैं पढ़ भी पाती हूँ कि नहीं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं बुक्स पढ़ पाई या नहीं। देखो, बुक्स पढ़ने का शौक तो मुझे नहीं है वैसे, ठीक है। मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे बुक्स को संभाल के रखना, उन्हें कलेक्ट करना अच्छा लगता है। बट मैं पढ़ भी रही हूँ बुक्स। उन्हें शो पीस की तरह तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि बुक्स पढ़ने के लिए होती है, शो पीस के लिए नहीं होती हैं, जो मैंने फिलहाल शो पीस के लिए बना रखी हैं। सो दीज आर द बुक्स दैट आई हैव। तो देखते हैं मैं इनमें से कितनी बुक्स पढ़ पाती हूँ या नहीं पढ़ पाती हूँ। और अगर आपके पास भी कोई अच्छी सजेशंस होंगी बुक की, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही चलेंगी। तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वाली बुक परचेज़ करूँगी। मुझे ऐसा होता है कि इन्हें बिल्कुल सँभाल के रखना है, जान से भी ज़्यादा कीमती रखना है, कीमती। तो मुझे बुरा लगता है जब ऐसे बुक्स वगैरह गिर जाती है। वैसे मेरे पास एक और बुक्स है नागाज़ वाली, तो मुझे वो भी पढ़नी है, और वो काफ़ी मोटी बुक है। शायद वो शिव ट्रायोलॉजी है बुक, मुझे कुछ पता नहीं है, आई एम रियली सॉरी। तो जब मैं पढ़ लूँगी तो बताऊँगी। वैसे मैं बिना पढ़े बता रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो जब मैं बुक्स को पढ़ लूँगी तो आपको रिव्यू दूँगी कि ये बुक्स कैसी हैं। फिलहाल जो मैं बुक पढ़ूँगी विच इज़ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक, तो इसे मैं जैसे ही पूरा पढ़ लूँगी मैं आपको पूरी की पूरी बुक के बारे में बता दूँगी कि क्या है बुक वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे तो ये वो नहीं हो जाएगा एक काइंड ऑफ स्पॉइलर की इस बुक में क्या है, बट हमें ऑलरेडी पता ही होता है कि क्या होने वाला है। बकवास को हटा देते हैं। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। मैं बस ये बताना चाह रही थी कि ये बुक्स हैं मेरे पास और इन्हें मैं पढ़ूँ शायद। तो अगर आपके पास भी कोई बढ़िया सी बुक्स के सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। मुझे एक्चुअली ना नॉन फिक्शनल बुक्स पसंद है, मुझे इंटरेस्ट आए, और अगर वो नॉलेजेबल भी हो तो और बढ़िया बात है। और गोदान है, रियलिस्टिक नॉन फिक्शन है इसमें, तो ऐसी ही बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड
सब्सक्राइब टू माय चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फूल है गुलाब के, सुगंध लीजिए, हम बेटी हैं गरीब के, सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।